नमस्कार आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। लंदन में जोर शोर से गूंजा पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का मुद्दा। सोस ट्राईपोर्ट इलाके में एहतजाज कर रहे ताजिरों पर पुलिसिया तशद्दुद। और श्रीनगर में मुनक्किद हुआ 20वें एशियन गेम्स के वूशू के लिए कौमी सतह का सिलेक्शन ट्रायल। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम पर पुलिस और फौज का शिकंजा कसता जा रहा है। इसकी मिसाल दीगर नौजवानों के साथ हुए जुल्मो सितम से देखने को मिल रही है। इनके लिए इंसाफ की जद्दोजहद की गूंज अब पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए बरतानिया तक पहुंच गई है। यहाँ पर कौम परस्तों की जानिब से लंदन में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन के आगे एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की नज़र में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर महज एक कॉलोनी है और यहाँ पर बसने वाले सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैं, जिनकी आला हुक्काम की नज़रों में इंसानी कद्र नहीं है। इसीलिए आए रोज़ मकामी नौजवानों की टारगेट किलिंग के दिलों को झकझोर देने वाले वाक़यात देखने सुनने को मिलते रहे हैं। मुआशरे में नौजवानों के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की तरह बरतानिया की दारुल हुकूमत लंदन में कौम परस्त जमात के रहनुमाओं ने भी एहतजाजी मुजाहिरे किए और इन एहतजाज के जरिए अपनी शदीद नाराजगी जाहिर की। यहाँ पे हम बरतानिया के अंदर लंदन पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के सामने सरापा एहतजाज है रियासत जम्मू कश्मीर के ये लोग कि वहाँ पे इस जुल्म सितम को बंद किया जाए। वरुता दहशतगर्द जो आपने जाली जहाज और डालर जहाज के नाम पे पाले थे, उसकी जद में वहां पे आम लोग आए और जब आप उन दहशतगर्दों को पाल रहे थे तो उस वक्त भी आप डालर जहाज और डालर ले आए थे और आज वही डालर लेके तो उन्हीं को आप मार रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से बढ़ती जा रही टारगेट किलिंग की वारदातों के खिलाफ मकामी शहरियों ने मुखालिफत में मुहिम चलाई थी। इसी तरह की मुहिम लंदन में भी दिखाई दी। इस जद्दोजहद के साथ अपना ताउन देते हुए जिला वतन लीडरान ने एहतजाज के जरिए पाकिस्तान से इंसानी हुकूक की पामालियों और नौजवानों के कत्ल गारत को फौरन रोकने का मुतालबा किया। उन्होंने वाज़े तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की कठपुतली हुकूमत को होश के नाखून लेने की बात कही और उनके काले कारनामों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। हमारा आज का जो प्रोटेस्ट है पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में, बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो दो नौजवान जरनोश नसीम जिब्रान नसीम को एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में टारगेट किया गया, उसके हवाले से हम भरपूर प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। हमारा ये हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जिब्रान नसीम जरनोश नसीम को उनके कातलों को काफिर किरदार तक पहुँचाया जाए, उनके खिलाफ प्रॉपर जुडिशल कमीशन का क़याम किया जाए। इसके अलावा जो आज़ादी की तहरीक चल रही है गिलगित बल्तिस्तान में, उसके जो सीनियर रहनुमा है जावेद नाजी साहब, उनको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में जो टारगेट किया गया, उनके हवाले से भी हमारा ये हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि उनके कातलों को भी गिरफ्तार किया जाए। ज़ेरे एहतजाजियों ने इस बात पर तशवीश जाहिर की कि कैसे पाकिस्तान अपने आप को कश्मीरियों का हमदर्द बताता रहा है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के बुनियादी हक और उनकी आज़ादी को हर हाल में दबाना चाहता है। दुनिया को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान ने इलाके में नाम निहाद तौर पर डेमोक्रेटिक सेटअप कायम किया और लोगों की हिफाजत के नाम पर फौज को बिठाया हुआ है। लेकिन हालिया दिनों में जिस तरह लगातार जुल्म सितम और बदअमनी का माहौल कायम किया जा रहा है, उससे एहतजाजी बेहद खफा हैं और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के घिनौने खेल को रोकने की मांग कर रहे हैं। प्रॉपर फेयर इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और उनका ट्रायल किया जाए, उनको
उनको जस्टिस फराहम किया जाए। इसके अलावा इस फोरम से जावेद जिब्रान नसीम और सरनोश नसीम की वालदा को हम ये पैगाम देते हैं कि जिब्रान, आप सिर्फ जिब्रान और सरनोश की वालदा नहीं है, बल्कि हम सब भी आपके बेटे हैं। हम इस वक्त ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक उनको इंसाफ फराहम नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन के फोरम पे भी सरदार शौकत अली कश्मीरी की क़यादत में हमारा जो सितंबर में सेशन है उसमें भी ये भरपूर आवाज़ उठाएंगे। जिला वतन लीडरान का ये जलसा भले ही बरतानिया में हुआ हो, लेकिन इसमें मुद्दे पूरी तरह पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के ही छाए रहे। वहाँ के अवाम, खास तौर से जिस तरह नौजवानों को टॉर्चर किया जा रहा है, ये मसले उठाए गए। वैसे पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर से लेकर बरतानिया तक भारी तादाद में मुसलसल हो रहे एहतजाज इस बात की अक्कासी करते हैं कि अब फिजा पूरी तरह से बदल रही है। कई दिनों से मुसलसल जारी इस एहतजाज ने ये साबित कर दिया है कि अब पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मारे गए नौजवानों को इंसाफ दिलाने के लिए बरतानिया में कौम परस्त रहनुमाओं का एहतजाज देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। मार्शल आर्ट का एक खास फॉर्म है वुशु, जिसकी शुरुआत तो चीन में हुई थी, लेकिन आज पूरे मुल्क में इसकी मकबूलियत देखी जा रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर भला कैसे अछूता रह सकता है? यहाँ पर न सिर्फ नौजवान वुशु खेल को पेशेवराना तरीके से अपना रहे हैं, बल्कि बैरूनी सतह के मुकाबलों की तैयारियां भी कर रहे हैं। इसकी मिसाल एशियन गेम्स को लेकर श्रीनगर में मुनक्किदा सिलेक्शन ट्रायल से देखने को मिली। ये है श्रीनगर का शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम। यहाँ पर जापान में होने वाले 20वें एशियन गेम्स को लेकर कौमी सतह के सिलेक्शन ट्रायल्स का एहतमाम किया गया। सिलेक्शन ट्रायल्स के इफ्तिताही प्रोग्राम की सरबराही यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रक्षा निखिल खड़से ने की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर हुकूमत, खेल इंतजामिया के अफसरों के साथ साथ मुल्क के दीगर इलाकों से आए खिलाड़ियों ने शिरकत की। श्रीनगर में मुनक्किदा इस खेल सरगर्मी को यहाँ पर वुशु मार्शल आर्ट को मजीद बढ़ावा देने वाला इकदाम माना जा रहा है। आज यहाँ पे ओशो के एशियन गेम के ट्रायल्स यहाँ पे हो रहे हैं। नियर अबाउट 200 से ज़्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन यहाँ पूरे स्टेट में से हमें देखने के लिए मिल रहा है और काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया गया है एसोसिएशन के माध्यम से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एशियन तक पहुँच पाएंगे और हमारे देश के लिए मेडल ले पाएंगे। और जम्मू कश्मीर में ये ट्रायल हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हम स्पोर्ट्स के माध्यम से, यहाँ के यूथ को स्पोर्ट्स के माध्यम से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी ये अच्छी बात है कि हर राज्य का खिलाड़ी यहाँ पे आ रहा है, जम्मू कश्मीर के कल्चर को समझ रहा है, यहाँ के लोगों को समझ रहा है। तो ये एक अलग डेवलपमेंट मुझे दिखाई देती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी हमें आगे बढ़ाना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का भी काफ़ी बड़ा रोल इस देश को विकसित बनाने में रहने वाला है। और एक शुरुआत खेल के माध्यम से हम बोल सकते हैं कि इसकी हो चुकी है। यहाँ के नौजवानों में वुशु की बढ़ती मकबूलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खेल मुकाबला फिर चाहे जोनल लेवल का हो या स्टेट का या फिर नेशनल्स हो, मकामी खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में अपनी काबिलियत और खेल सलाहियतों की बदौलत अपना और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। यही वजह रही है कि श्रीनगर में सिलेक्शन ट्रायल में मकामी खिलाड़ी आगामी एशियन गेम्स में मुंतखब होने के लिए मुल्क के दूसरे हिस्सों से आए अपने वेट कैटेगरी के साथी खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करते नजर आए। इसके साथ ही कभी वे सोलो और कभी टीम के साथ स्टेज परफॉर्मेंस देते दिखाई दिए। हम यहाँ पे एशियन गेम्स की ट्रायल के लिए आए। काफ़ी बड़ा इवेंट है ये, मतलब हमारे लिए ड्रीम कम्स जो ट्रू होता है तो वो हमारे लिए। तो इसमें काफ़ी सारे बच्चे आए, पूरे इंडिया से आए हुए बच्चे। तो सभी तो बहुत अच्छे टैलेंट, कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा अच्छा टैलेंट है। इवन कि J&K में तो हम भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं 8-10 नेशनल खेल चुका हूँ। तो अभी एशियन गेम्स की तैयारी की थी, इस बार काफ़ी अच्छे से तैयारी की थी। तो अब इंशाल्लाह ट्रायल में देखते क्या होगा। कितना ज़रूरी है आपके लिए एशियन गेम्स?
جی یہ کافی ضروری ہے کیونکہ ایک پلیئر کے لیے ایک ڈریم ہوتا ہے کہ ایک ایونٹ ایشین گیمز جیسا ایونٹ کھیلے، ایک پلیئر کے لیے ڈریم ہوتا ہے. اور اسپیشلی ہمارے جو چیف کوچ ہیں انڈیا کے کلدیپ ہنڈو سر، یہ کافی سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے باقی کوچ سے رمیز سر ہو گئے، عرفان سر، اعجاز سر، مقصود سر، تو کافی سپورٹ کرتے ہیں اس چیز میں آگے بڑھنے کے لیے. جموں کشمیر میں انٹرنیٹ کی دنیا میں آج کل کے بچے اس قدر ڈوبتے جا رہے ہیں کہ وہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو نکھارنے والی سرگرمیوں سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں. ایسے میں اس طرح کی کھیل سرگرمیاں موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا میں مصروف بچوں اور نوجوانوں کو مختلف کھیلوں میں آگے آنے اور ان میں مصروف رکھنے میں کافی مددگار ثابت ہو رہے ہیں. کھیلوں میں ملنے والی بہتر کوچنگ اور حوصلہ افزائی کے باعث آج بڑی تعداد میں مقامی کھلاڑیوں کی پرفارمنس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ان میں زیر شرکت کھلاڑی آنے والے ایشین گیمز میں بھی اپنے کھیل جوہر دکھانے کی خواہشات بیان کر رہے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایشین گیمز کا جو ہے ٹرائل ہوا ہے. بہت الگ الگ اسٹیٹ سے بچے آئے ہیں کھیلنے کے لیے اور مجھے بھی یہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور میں بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اور کہیں نہ کہیں نروس بھی ہوں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اور انشاءاللہ چاہتی ہوں کہ میں 52 ویٹ کیٹیگری میں فرسٹ آ جاؤں. کتنی محنت ہو رہی ہے ایشین گیمز؟ جی ابھی محنت تو مطلب چل ہی رہی ہے. میں لگ بھگ 6 سال سے ووشو کر رہی ہوں اور ایشین گیم سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہوتا ہے ووشو کا اور پوری کوشش رہے گی کہ میں انشاءاللہ انڈیا کو ایشین گیمز میں 52 kg میں گولڈ میڈل حاصل کر کے دوں. یہاں اور بھی بچے آئے تھے ٹرائلز کے لیے؟ جی باقی الگ الگ اسٹیٹ سے بچے آئے ہیں، منی پور سے آئے ہیں، ہریانہ سے آئے ہیں، انفیکٹ اڑیشہ سے بچے آئے ہیں. تو بہت دور دور سے بچے آئے ہیں. اس سے کافی زیادہ یہاں کے بچوں کو ایکسپوجر ملے گا. یہاں کے بچے بہت زیادہ انسپائر ہوں گے باقی بچوں کو دیکھ کے اور وہ بھی چاہیں گے کہ اسپورٹس میں اپنا کریئر بنانا. موجودہ وقت میں حکومت اور کھیل انتظامیہ کی ترجیح کھلاڑیوں کو مختلف کھیل مقابلوں کے لیے تیار کرنا ہی نہیں ہے بلکہ جموں کشمیر کو الگ الگ پیشے ورانہ کھیلوں کا ہب بنانے پر مرکوز ہے. یہاں کے مختلف کھیل اداروں میں دستیاب ہونے والی عالمی معیار کی فیسلٹیز اور کوچنگ کا نتیجہ ہے کہ جموں کشمیر میں آئے روز قومی اور عالمی سطح کی کھیل سرگرمیاں منعقد کروائی جا رہی ہیں. اس کڑی میں شری نگر کے سلیکشن ٹرائلز کو بھی دیکھا جا رہا ہے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے نیلم ویلی میں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ٹوٹی ہوئی گاڑی کو کھینچ کر دریا پار کیا. سرداری کے مقام پر کراچی سے آئی ایک جوڑی کی سڑک حادثے میں موت ہو گئی لیکن ان کی بیٹی اس میں بچ گئی. 78 سال سے زیادہ وقت بیت چکا ہے لیکن پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں بنیادی انفراسٹرکچر اور ترقی کی شدید کمی ہے. جاوید قریشی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ FATF نے پاکستان سے ریفارم کی بات کی ہے لیکن پاکستان نے اس کا جواب فرضی واڑہ کرتے ہوئے دیا ہے. چیریٹی فنڈز، نقلی NGOز اور کروڑوں روپے جیسے محمد کو دیا جانا، یہ سب کچھ پاکستانی فوج کے جنرلوں کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے. آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں پرنٹ میڈیا لڑکھڑا رہا ہے. اخبارات بند ہو رہے ہیں، سرکولیشنز گر رہے ہیں، صحافیوں پر سینسرشپ، اچانک ہی نوکریوں سے نکالنا اور سیلری کو روک دیا جا رہا ہے جبکہ میڈیا ہاؤس کے مالکان سبسڈیز کو اپنے جیبوں میں بھر رہے ہیں. یہ کوئی کرائسس نہیں ہے بلکہ حکومت کی جانب سے صحافت پر قدغن لگایا جا رہا ہے. انفارمیشن NPR JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ سینک اسکول نگروٹا کے 56ویں اسکول رائزنگ ڈے کے موقع پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سربراہی کی اور نو تعمیر تریویڑی گرلز ہاسٹل کا افتتاح کیا. انہوں نے طلبہ طالبات میں ڈسپلن، لیڈرشپ اور ایکسلنس کو بڑھانے اس تعلیم ادارے کے کردار کی خوب ستائش کی. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جموں کشمیر میں پردھان منتری اجولا یوجنا کے تحت 12 لاکھ سے زیادہ کنیکشن جاری کیے گئے ہیں. شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ DC شری نگر نے PMAY اربن 2.0 نامی منصوبے کے تحت جاری کام کاج کا جائزہ لیا. انہوں نے افسروں کو اسکیم کی گائیڈ لائنز کے تحت ویریفیکیشن کو کشلتا سے پورا کرنے کی ہدایتیں دی. عوام دشمن حکومتوں کی جانب سے لوگوں کی فلاح و بہبودی کے معاملات کو لٹکانے کی پوری کوششیں کی جاتی رہی ہے.
ये बात पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत पर भी 100% सच साबित होती दिखाई दे रही है। यहाँ सोस ड्राई पोर्ट पर बेजा टैक्स के खिलाफ ताजर कई दिनों से सरापा एहतजाज है, जिसे खत्म करवाने के लिए अचानक पुलिस ने क्रैकडाउन ऑपरेशन चलाया, जिसमें कई ताजिर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। आप ताने न दें, इल्जाम न लगाएं, डंडे न बरसाएं, गोलियां न चलाएं, हम हाजिर हैं आपकी गोलियों के लिए, आपके तीर तलवार के लिए हम हाजिर हैं, हमारा गला हाजिर है। अगर मारने का शौक है हमें मार के दिखाएं, हमें ज़बह करके दिखाएं, हमें रास्ते से हटा कर दिखाएं, हमारे सर को तन से जुड़ा करके दिखाएं, फिर आप और तमाशा देखेंगे, तारीख याद रखेगी, दुनिया याद रखेगी। सोस्ट ड्राई पोर्ट से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी टैक्स के खिलाफ ताजिरों की जानिब से की जा रही जद्दोजहद अब फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गई है, जिसे डिरेल करने के लिए हाजी गुलबर खान की हुकूमत ओछे हथकंडे अपना रही है। इस्लामाबाद से हिदायत मिलने पर मकामी ताजिरान पर पुलिसिया क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ। बड़ी तादाद में पुलिस वालों ने लाठीचार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल किया। कुछ जगहों पर फायरिंग भी की गई। इस बर्बरियत की खबर मिलते ही हर तरफ से मजम्मत का सिलसिला शुरू हो गया। न सिर्फ ताजिरों बल्कि आला रहनुमाओं ने तंबीह दी है कि हुकूमत को इस जुल्म का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप वो दिन न दिखाएं जिस दिन गिलगित बल्तिस्तान का त्योहार बदल जाए, गिलगित बल्तिस्तान का मिजाज बदल जाए, यहाँ के आवाम के हाथ आपके गिरबान उतर जाए। रोक ले उससे पहले ये जुल्म, ये जबर, ये तशद्दुद, वरना हम बढ़ेंगे। जिस तरह ये इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान को सैराब करता है, यहाँ से आवाज अगर उठे पूरे पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को आज तक गाल निकली है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के आवाम पूरी दुनिया में निकल आएंगे तो फिर आप पे दबाव आएगा, कौमी सतह पर दबाव आएगा, आलमी सतह पर दबाव आएगा। यूनाइटेड नेशन नामी अमेरिका की जो यूएन भी है वो हरकत में आएगी, यूएन नेशन की सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आएगी। आपको परेशानी होगी, हमें मजबूर ना करें, हमें मोहब्बत के साथ, अमन के साथ, रवादारी के साथ हमें अपना हक देने। जब पुलिस की ज्यादती के बारे में वजीर आला हाजी गुलबर खान से सवाल किया गया तो उन्होंने तो वारदात की बात से ही इनकार कर दिया और फिर कहा कि मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। तो अगर वजीर आला को ही इसके बारे में इत्तला नहीं है तो इसका मतलब ये कि फरमान सीधा इस्लामाबाद से आया था। सोस्त ड्राई पोर्ट पर ताजिरों को एहतजाज पर मजबूर होना पड़ा और अपनी नाकामी छिपाने के लिए पुलिस को ज्यादती का रास्ता अपनाना पड़ा। दरअसल महीनों से बंद पड़े सोस्त ड्राई पोर्ट से चीन के लिए होने वाले कारोबार में मकामी ट्रेडर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में दरामद और बरामद के कारोबार से जुड़े ताजिर पहले से ही हुकूमत के सामने अपने हक की आवाज बुलंद करते रहे हैं। अब नाराज लोग हुकूमत से सेल्स और इनकम टैक्स को पूरी तरह से वापस लेने और कस्टम अफसरों के मनमाने इम्तियाजी सलूक को दुरुस्त करवाने की मांग कर रहे हैं। आप मानने को तैयार भी नहीं हो और ऊपर से ये भी तस्लीम करते हो कि गिलगित बल्तिस्तान नॉन टेरिफ एरिया है। जब गिलगित बल्तिस्तान नॉन टेरिफ एरिया आप खुद कबूल करते हो तो हमें क्यों मजबूर करते हो कि टैक्स दे दो? टैक्स फिर तो गुंडागर्दी है। ये बोलो हम गुंडा टैक्स लेते हैं, तुम्हारे उसी हिसाब से देखेंगे। अगर हम तगड़ा हुए तो नहीं देंगे, आप तगड़ा हुए तुमसे गुंडा टैक्स ले लोगे। ठीक है क्या नहीं है जनाब? मेरी यही गुजारिश है कि जो 1980 में ये बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ, पाक चाइना बॉर्डर का एग्रीमेंट जो हुआ, 85 में ये बॉर्डर तिजारत के लिए खोला, उधर से लेके 2023 के एंड तक जितने भी अफसरान गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कस्टम की शक्ल में आके सुस में हमसे कस्टम उन्होंने लिया, उनको पता नहीं था कि ये गिलगित बल्तिस्तान नॉन टेरिफ एरिया है। उनको ये पता नहीं था कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हम इनसे 100% टैक्स ही नहीं ले सकते। उनको सब पता था क्योंकि वो जानवर नहीं थे, वो भी हमारे तरह इंसान थे, कोई हैवान नहीं थे, कोई चरिंद परिंद नहीं थे। उनको सब पता था कि ये नॉन टेरिफ एरिया में हम टैक्स नहीं ले सकते। एहतजाजियों का साफ कहना है कि पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाली पाकिस्तानी मकबूजा
गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने कभी भी आवाम की फलाह व बहबूदी के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि मकामी हुकूमत हमेशा से ही पाकिस्तानी सियासतदानों के निजी मफादात को पूरा करवाने के लिए मुख्तलिफ हरबों पर अमल पैरा रही है। खित्ते पर कब्जा जमाने के लिए अक्सर यहाँ के लोगों को फिरकावारियत के नाम पर लड़वाया जाता रहा है। हुकूमत जानबूझकर महकूम अवाम को महंगाई, गुर्बत और पसमानदगी में पीस रही है। हुकूमत की इन्हीं सब बेहिसाब बेज़ाब्तगियों के खिलाफ अब अवाम उठ खड़े हैं और अपने हक व हुकूक की मांग कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में शिया सुन्नी कराया, कौम परस्ती कराया, लिसान परस्ती कराया, इस इलाके को उससे लड़ाया, उस इलाके को इससे लड़ाया, तकसीम करके कुर्बानी के घोष की तरह गिलगित बल्तिस्तान को घायल समझने वाले उन बेवकूफों को मैं पैगाम देना चाहता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान कभी शायद आला कानून की आमदगा हुआ करती थी। गिलगित बल्तिस्तान शायद कभी सहूलत कानून की आमदगा होती थी। गिलगित बल्तिस्तान शायद कभी गद्दारों की जगह होती थी। अब गिलगित बल्तिस्तान गैरतमंदों की सरजमीन बन चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान बाशऊर लोगों की सरजमीन बन चुकी है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में ताजिरों का साफ इल्जाम है कि यहाँ पर ताजिराती और मईशती तरक्की को लेकर कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं बनाई गई है। यहाँ पर कानून साजी मकामी लोगों की सहूलत के लिए नहीं, बल्कि हुक्मरानों की मनमानी के मुताबिक लोगों पर थोप दी जाती है। इसी वजह से नाराज ताजिर लापरवाह हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाने का पक्का इरादा कर चुके हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के ताजिरों का एहतजाज और उन पर हुआ तशद्दुद देखने के बाद अब एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। कुदरती आफत कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं। ऐसे सूरत हाल में जान माल के नुकसान को कम करने के लिए फौरी इकदाम की ज़रूरत होती है। इसी मकसद से NDRF मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आम आवाम, पुलिस वालों और सिविल डिफेंस के लोगों को राहत और बचाव की ट्रेनिंग देता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भी NDRF के जरिए एक अहम कैंप मुनक्किद किया गया। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर गुज़िश्ता कुछ रोज से कुदरती आफत का सामना कर रहा है। किश्तवाड़ और कठुआ जिले में बादल फटने और लैंडस्लाइड के वाक़ये पेश आए। ऐसी सूरत हाल में पुलिस, फौज और NDRF ने अपना खास किरदार अदा किया और जानो माल के नुकसान को कम किया। इस तरह के वाक़यात अगर कहीं पेश आते हैं तो आम लोगों और पुलिस वालों का किरदार भी बेहद ख़ास हो जाता है, क्योंकि यही लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। इन्हें ट्रेन करने के लिए गुज़िश्ता रोज़ राजौरी ज़िले में ख़ास किस्म का ट्रेनिंग कैंप मुनक्किद किया गया। आज सबसे ज़्यादा जो है लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जो कि फील्ड में जाके काम भी करते हैं तो उस वक्त उनको ये सब कुछ आना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने आज यहाँ पे स्पेशल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था, जिसमें उन्होंने यहाँ की पुलिस जो है लोकल राजौरी की पुलिस, इसको भी इन्वॉल्व किया, यहाँ पे SDRF को भी इन्वॉल्व किया और हमारे जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं वो भी आए हैं और होम गार्ड वॉलंटियर्स हैं वो भी आए। तो इस तरह इन सबको इन्होंने जो है NDRF वालों ने आज एक ट्रेनिंग दी है पूरा सेशन। तो उसमें सब कुछ बताया है कि कैसे जो है डिज़ास्टर के साथ हमने यहाँ पे काम करना है डिज़ास्टर में, और किस तरह जो है मिटिगेशन करनी है। हमारा जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है वो कम से कम कैसे होगा। तो इसी के लिए आज का ये जो है ट्रेनिंग सेशन किया गया। NDRF के 30 जवानों की टीम राजौरी आई। ट्रेनिंग में इस टीम ने थियरी और प्रैक्टिकल दोनों ही तरीक़ों से ज़रूरी जानकारी दी। इसमें शामिल अहम सरगर्मियाँ थीं फर्स्ट एड देना, इमरजेंसी सूरत हाल में रेस्क्यू का तरीका, पानी में डूब रहे शख्स को बचाने के तरीके, आग लगने पर बचाव और उस पर काबू का तरीका, ज़लज़ले के दौरान महफूज रहने के तरीके, स्ट्रेचर और रस्सियों की मदद से लोगों को निकालने की तकनीक। अगर इन केस कोई इमरजेंसी होती है, जहाँ क्लाउड ब्रस्ट होता है, जहाँ कोई फ्लश फ्लड आता है,
अगर कोई गांव में कोई इंजरी हो जाता है उनको फर्स्ट में किस प्रकार से उनको रिस्पांस करना है, किस प्रकार से अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर उस हालात को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई इंजरी हो जाती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर गांव के लोग ही होते हैं, उन्होंने किस प्रकार से उसको प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देना है ताकि ज़्यादा उसकी इंजरी ना बढ़े। अगर किसी को चोट लग जाती है, उस शख्स को अगर हम ब्लड उसका ज़्यादा लॉस हो जाता है तो हो सकता है कि वो क्रिटिकल हालत में जा सकता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी टीम ने उनको गांव वालों को अवेयर किया है। इस खास प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। एनडीआरएफ की अनुभवी टीम के जरिए लोगों को न केवल अवेयर किया गया बल्कि उन्हें सही ट्रेनिंग भी दी गई कि मुसीबत के वक्त घबराए बिना किस प्रकार सब्र और सूझबूझ के साथ काम किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि राजौरी जैसे पहाड़ी इलाके में इस प्रकार का ट्रेनिंग सेशन काफ़ी खास है, क्योंकि बारिश के दिनों में यहाँ कभी कभी लैंडस्लाइड और सैलाब का खतरा बना रहता है। ऐसे में अगर मकामी लोग खुद ही ट्रेंड हों तो फर्स्ट एड मिलना आसान हो जाता है और बड़े नुकसान को रोका जा सकता है। हालात को देख के मद्देनज़र रखते हुए देख के इन्होंने ये किया कि एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम, ये टीमें आई हुई थी, इनने हमें अवेयर किया कैसे अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह में कैसे इनमें अगर कोई फ्लड वगैरह आ जाता है या किसी में भी कुछ भी है तो इनने हमें अवेयर किया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इनने हमें इसमें अवेयर किया, जिसमें अगर कोई फ्लड वगैरह में कैसे इसमें हमने इन्वॉल्व रहना है। तो बाकी हमारे फर्स्ट टाइम तो ये टीम तो पहुंच नहीं पाएगी, तो हमारे यहाँ जो सिविल डिफेंस के लोग हैं सबसे पहले इन्होंने ही यहाँ पहुँचना है। तो हमारे बगल में इर्द गिर्द में अगर कोई भी ऐसा कोई केसेस बनते हैं तो वहाँ हमने सबसे पहले किस तरीके से हमें उसको पेशेंट को उठाना है, किस तरीके से उसको देखना है, अगर कोई इंजर्ड हो चुका है तो उसको कैसे उसको बचाने की कोशिश करनी है। सबसे पहले ये है कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि उसकी जान बचनी चाहिए। तो ये इसलिए हमें काफ़ी अवेयर किया। राजौरी में आयोजित ये बचाव प्रशिक्षण केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि मकामी सतह पर डिजास्टर मैनेजमेंट की नींव रखने की कोशिश है। इससे लोगों में न केवल बेदारी बढ़ी है बल्कि उन्हें ये भरोसा भी मिला है कि मुसीबत के दौरान वो खुद को और दूसरों को बचा सकते हैं। ये कोशिश बताती है कि जब हुकूमती एजेंसियां और मकामी जनता मिलकर काम करती हैं तो किसी भी हादसे के बदअसरात को कम किया जा सकता है। मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद होते रहना चाहिए ताकि मुआशरा अधिक महफूज और ताकतवर बन सके। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।